वेलकम टू द IS मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हमारी बायोलॉजी सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन सी। केमिकल नेम देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, क्या ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है, अगर नहीं तो इज़ इट एसेंशियल, क्या बॉडी विटामिन सी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है। फिर इसके देखेंगे डाइटरी सोर्सेज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और देखेंगे इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो या तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सी को हम सी फॉर कार पढ़ाते हैं ना बच्चों को, ठीक है, वैसे याद कर लें एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। या फिर हम वो चीज़ें जो ये नहीं हैं वो याद कर लें जिससे कि कन्फ्यूजन होता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछने वाला है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है तो आपको क्या ऑप्शंस देगा सो एज टू कंफ्यूज यू। तो दे सकता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, लेमन जैसे कि, ठीक है। ये दोनों सेम है, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, दिस इज़ बेसिकली विनेगर, ठीक है। तो इनको इन ऑप्शन से हमें कंफ्यूज नहीं करना है, हमें एस्कॉर्बिक एसिड याद रखना है इज़ विटामिन सी। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये एसेंशियल है कि नहीं। तो पहले मैंने आपको जब स्टार्टिंग में विटामिन समझाया था तो तभी बताया था कि ऑल दी विटामिन्स आर एसेंशियल, सभी के सभी एसेंशियल हैं। बट स्पेसिफिकली हम विटामिन सी के लिए पढ़ लेते हैं क्योंकि इट इज़ सिंथेसाइज बाय मोस्ट एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमंस, मंकीज़ एक्सेट्रा। तो हमारे लिए ये डाइट से लेना इम्पॉर्टेंट है, बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। फिर हमने कई विटामिन्स में ऐसा पढ़ा था कि गट बैक्टीरिया सिंथेसाइज कर सकता है या फिर कोई प्रिकर्सर से जो है बॉडी इसको सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें अप्लाई नहीं करती हैं विटामिन सी के केस में। तो बॉडी बिल्कुल भी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपको डाइटरी सोर्स से ही लेना पड़ेगा विटामिन सी, नहीं तो यू विल बी एट द रिस्क ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जो अभी हम आगे देखेंगे। पहले इसके कर लेते हैं हम डाइटरी सोर्सेज कवर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और थोड़ा सा हमें इसमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आता है विच इज़ द रिचेस्ट डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो वो तो हम सबसे पहले रट लेते हैं कि आंवला है, ठीक है। इसका अंग्रेज़ी नाम हो गया आपका गूसबेरी, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो याद कर लो। अब अपार्ट फ्रॉम दैट चिली जो होती है, ठीक है, उसमें भी अच्छे खासी विटामिन सी की क्वांटिटी मिलेगी आपको। आगे हैं सिट्रस फ्रूट्स, पल्सेस, मैंगो, पोटैटो। तो बिफोर वी ट्राई एन अटेम्प्ट टू लर्न दीज, हमें याद रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए या 5 ऑप्शंस दे दिए और पूछेगा कि इसमें से रिचेस्ट सोर्स बता दो, ठीक है। तो हमें यानी कि ऑर्डर जो है वो याद करना है कि आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स, देन चिली, देन सिट्रस फ्रूट्स, देन पल्सेस, देन मैंगो एंड देन पोटैटो। तो सिट्रस फ्रूट्स आपके कौन से होते हैं? लेमन, ऑरेंजीज, ठीक है। पल्सेस आपके क्या होते हैं? इनको लेग्यूम्स भी बोलते हैं, आपकी बीन्स, ठीक है, पीज़, ग्रीन पी जो होता है, फिर राजमा, छोले तो किडनी बीन्स, चिकपी, पीनट्स, ये सब आपके पल्सेस में आते हैं। फिर मैंगो और फिर पोटैटो। तो हम इसके लिए ट्राई करते हैं इसको याद करने का एक ट्रिक से। तो हम ऐसे एक स्टोरी याद रखेंगे कि पीएम को जो है विटामिन सी की बहुत कमी हो गई है, और हमने देख ही लिया कि विटामिन सी तो एसेंशियल है, तो डाइटरी सोर्स से ही देना पड़ेगा। तो एकदम ऐसा बना के देना है जूस कि मतलब बहुत उसमें ज़्यादा विटामिन सी हो, ठीक है। तो आंवला और
चिली का रस पीएम को पिलाओ। ठीक है, आंवला चिली का रस पीएम को पिलाओ। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो, आंवला चिली, रस से सिट्रस फ्रूट्स, पी से पल्सेस, एम से मैंगो और पिलाओ से पोटैटो। अब इनको एक बारी रीकैप करते हैं हम। तो यहाँ जो आपको स्टार मार्क्ड एंड बोल्ड में दिख रहे हैं ना, इतने तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, आंवला चिली, सिट्रस फ्रूट्स, पल्सेस, मैंगो, पोटैटो। अब इसके आगे जो है, अगर आपको याद करना है तो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो जैसे इससे कम मात्रा मिलती है आपकी कैरेट में, एप्पल में, बीट में। और बिल्कुल जो बैड सोर्स ऑफ, पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं वो है मिल्क, घी, शुगर केन। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। या फिर ये आपके 4 ऑप्शंस में से अगर एक हो तो ये तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो मिल्क दिया हुआ है, ठीक है, तो मिल्क तो इज़ अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने कैसे दिया हुआ है ना कि mg पर 100 ग्राम के हिसाब से रिचेस्ट सोर्स को ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका आंवला या गूसबेरी, उसके बाद आपकी ग्रीन चिली, रेड चिली, फिर हेलेपिनो, फिर पपाया, फिर सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन और ऑरेंजेस। ठीक है, तो रेंज देखो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, और आंवला में 500 mg से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पल्सेस, स्पिनच, मैंगो, पोटैटो, टमेटोज़। फिर ये यहाँ पे आके काफ़ी कम हो गया, कैरेट, एप्पल, शुगर बीट, इनमें काफ़ी कम होता है। और शुगर केन, मिल्क, घी में तो लिटरल 0 mg होता है। ठीक है, तो फूड सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। जब हम इसके ऊपर विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत सारे कवर करेंगे हम क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिज़ीज़ होती है। तो इस डिज़ीज़ का नाम है स्कर्वी। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स होते हैं। हम इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि सी को अगर हम एज एन अल्फ़ाबेट देखें तो इट इज़ वेरी कर्वी, तो स्कर्वी एसोसिएट कर सकते हैं हम इससे। यहाँ इमेज में भी दिखाया हुआ है कि गम्स जो हैं उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, गम्स ब्लीड करने लगते हैं, टूथ लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने सिम्टम्स लिस्ट किए हुए हैं, पुअर वुंड हीलिंग, स्किन प्रॉब्लम्स। हमें सिम्टम्स याद नहीं करना है, क्वेश्चन बनता है स्कर्वी के ऊपर। फिर 2 क्वेश्चन और बनते हैं इसमें कि अगर एक पर्सन अपनी डाइट में सिर्फ मिल्क, एग और ब्रेड ही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसको कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है या किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब इसमें देखो, कहीं भी विटामिन सी का कोई सोर्स नहीं लिया है, तो इससे स्कर्वी हो सकती है या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि स्कर्वी की ट्रीटमेंट में जो पेशेंट है उसको क्या दिया जाएगा, तो आंवला दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेज हैं आपके आंवला, चिली, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स, पल्सेस या लेग्यूम्स, मैंगो, पोटैटो, कैरेट और मिल्क जो है आपका पुअर सोर्स है। डेफिशिएंसी से कॉज होती है स्कर्वी। इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बनते थे, हमने कवर कर लिए। अब यहाँ पे फंक्शंस भी देख लेते हैं विटामिन सी के। तो इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हेल्दी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। तो सी फॉर कार, सी फॉर स्कर्वी, ठीक है, एंड सी फॉर कोलेजन। तो ये याद रखना है। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। इम्यूनिटी के लिए हमने एक ट्रिक किया था कि आई एस्ड माई इम्यूनिटी चेक। तो ये चारों ही वाइटामस इम्यूनिटी के लिए या इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर विटामिन सी का वुंड हीलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडीज़ टिश्यूज़। ये आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, एंड इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमने विटामिन सी को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।